10वां सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y equals to 5 and 3x plus ky plus 15 equals to 0 has a unique solution. यूनिक सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन होते हैं यूनिक, दूसरा बहुत सारे सॉल्यूशंस, और तीसरा नो सॉल्यूशन. जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई होंगे, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है ना, तो मूल रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, यही होता है. 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास और वो हैं कुछ इस तरीके से, x प्लस 2y बराबर 5 दे रखा है, मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं -5 इक्वल्स टू 0 एंड द सेकंड वन 3x प्लस ky प्लस 15, 3x प्लस ky प्लस ax प्लस by प्लस c से कंपैरिजन करते हैं. a1 1, b1 2, c1 -5, a2 मैं हमेशा ऐसे ही लिखता हूं ताकि रेशियो में रखने में आसानी हो जाए. a2 3, b2 k और c2 15. जब हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका तो रोल होता ही नहीं है. यूनिक सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये होना चाहिए. a1 अपॉन a2 जो है ना वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो बस. जो कि सामने से दिखता है 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई, k इज नॉट इक्वल टू 6. यानी अगर यहां पे 6 आ जाएगा तो फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा. 6 के अलावा कोई संख्या आएगी तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा. कहने का मतलब k इज नॉट इक्वल टू 6 का मतलब क्या है कि 6 के अलावा आप कुछ भी ले लो, यानी मल्टीपल्स में ना लो. मैंने क्या बोला था, मल्टीपल में ना होना चाहिए. यहां पे देखो 2 है ना, तो यहां पे ये 3 है, 1 3 जा, तो यहां 2 3 जा से बचना है अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो. और अगर वो चाहिए क्या कहते हैं उसे, बहुत सारे सॉल्यूशंस, तो ये क्या मल्टीपल्स में ले लो. 1 3 जा, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 5 3 जा 15, ये प्लस हो जाएगा, माइनस होगा फिर ये, ठीक है, उस तरीके से. तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए तो सिर्फ बिल्कुल सिंपल, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. और यहां से वैल्यू का पता चल गया कि k जो है ना वो 6 के बराबर ना हो बस. ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. सप्लीमेंट्री एंगल्स किस किस को अंदाजा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, चलो जी ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कमल 90 के होंगे जो, दिव्यांश जो 90 डिग्री के क्या होंगे, वो तो राइट एंगल है. 90 डिग्री तो ऐसे बोलो ना, जिनका सम, जिन 2 एंगल्स का सम 90 होगा वो होंगे सप्लीमेंट्री. ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है. तो सप्लीमेंट्री होंगे 180 वाले जिनके 2 एंगल्स का सम होगा. इन्होंने दिया द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स. बैठ जाओ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18. exceed का मतलब ज्यादा होना, बड़ा एंगल छोटे से तो ज्यादा हो गई, वो कितना ज्यादा है 18, यानी बड़ा माइनस छोटा बराबर 18. अनुज इधर, बड़ा एंगल छोटे से 18 ज्यादा है तो छोटा मान लो. छोटे को मैंने माना सपोज करो x, ठीक है, तो वो दूसरा कितना हो गया x प्लस 18. या बड़े को मैंने माना x, तो दूसरा कितना हो गया x माइनस 18. इतनी बात क्लियर है. और क्योंकि ये क्या है, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो इनका सम क्या होगा 180. ठीक है,
तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 18 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस होगा। 2x 198 x 198 अपॉन 2, 2 9 जा 2 9 जा, तो एक एंगल आया 99, x क्या आ गया, और दूसरा एंगल जो स्मॉलर है, स्मॉलर का तो हमें सबको पता है, इससे कितना कम था 18, ये 18 ज्यादा है ना उससे, तो 99 माइनस कितना हो गया 81, 81। ठीक है जी, ये था आपका सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 11 बोलो, सही है, स्पीड बढ़ेगी थोड़ी सी अब। सवाल नंबर 12, सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। अपने बच्चे से 3 गुना ज्यादा उम्र है सुमित के, तो किसकी माननी चाहिए हमें? इजी किससे पड़ेगा भाई? बच्चे की मान लेंगे। अगर बच्चे की उम्र x है तो सुमित की हो गई 3x। इतनी तो चीजें क्लियर है। अब वो कह रहा है कि 5 साल बाद वो 2.5 times एज ओल्ड एज हिज सन, 5 साल बाद दोनों की उम्र ये होंगी। वो कह रहा है कि 5 साल बाद वो अपने बेटे की उम्र का 2.5 गुना होगा, तो बैलेंस कब होगा? ऐसे, यानी अगर ये 2.5 गुना, हम 2.5 गुना का मतलब है अगर मैं इसको 2.5 गुना दूं तो दोनों की उम्र क्या हो जाएगी? लेवल हो जाएगी। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर हुई ना? नहीं अभी ना हुई नहीं। मैं अपने बच्चे का 2.5 गुना हो जाऊंगा 5 साल बाद, तो मेरी उम्र बराबर उसकी उम्र, लेकिन उसकी उम्र में 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बराबर का निशान हम लगाएंगे। तो यहां से हम देखते हैं अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकल के आता है? 5x/2 और यहां से 25/2। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कर लोगे? और हम मान के चल रहे हैं, चलो एलसीएम तो लेना ही नहीं है अब, 3x + 5। अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर सेम, तो 5x + 25 अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x + 25 इक्वल्स टू 2 3 = 6 + 10। ठीक है, 6 + 10। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो 6 + 10, 6x + 10 ऐसा ही रहेगा, ये तो प्लस वाला ले रखा है मैंने, ये 5x उधर चला जाएगा, -5x, और ये माइनस, और ये 0 के बराबर रख दिया मैंने सहूलियत के लिए, बस ऐसे ही सारे को एक साइड ले लिया। तो हमारे पास में x तो यहां से बचता है और ये हो जाता है बेटा माइनस, तो x का वैल्यू 15, यानी बेटे की जो उम्र है वो कितनी है? 15, तो उसकी कितनी हो जाएगी? 45। सुमित की कितनी हो जाएगी? 45। 5 साल बाद देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। 5 साल बाद 20, और ये 50। 50 और 20 का अगर आप निकालोगे तो देखो 20 को अगर 50 बनाना है तो मैं सोचता हूं कि x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लिया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.5। क्रॉस चेक हो गया तुम्हारा। ठीक है जी, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलें आगे, ये घर पे करने हैं जाके, कभी ऐसे ही छोड़ दो। दिव्यांश, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।